तो वेलकम मानंद आर्या जी, प्लीज। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। भाई हमारी टीम मौजूद है यहाँ पे, तो आवाज इतनी कमजोर क्यों? दोस्तों नमस्कार। अभी भी आवाज कम है, अभी भी आप लोगों की आवाज, क्योंकि मैं थोड़ा कम सुनता हूं, आप लोग सभी जानते हैं ना। तो मैं ऊपर और नीचे सभी लोगों को फिर से एक बार महानंद आर्या की ओर से नमस्कार। ये हुई ना बात। दोस्तों, मैं कुछ भी बोलने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया। उससे भी बड़ा धन्यवाद मैं अपने माता पिता को देता हूं, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। और उससे भी बड़ा धन्यवाद हमारे सामने बैठे महागुरु जी, जिनकी वीडियो सुन सुन के, देख देख के आज मैं इस डायमंड लेवल को अचीव किया। मैं चाहूंगा अपने सारे महागुरु जी के जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये तालियां कम है, ऊपर वाले इधर भी तालियां कम है, बजनी चाहिए जोरों से। थैंक यू दोस्तों। और उससे भी बड़ा धन्यवाद जिनकी वजह से दोस्तों आज मैं यहां तक आया हूं, इस लेवल को अचीव किया हूं। वैसे गुरु के लिए मैं चाहूंगा अभी तक की सबसे जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर के लिए। जोरदार तालियां, क्योंकि उन्हीं के गाइडलाइन में दोस्तों आज हमने काम किया, काम करते चला गया। लेकिन इस बिजनेस में मैं सफल कैसे हुआ, मैं पहले क्या करता था, जानना चाहेंगे? दोस्तों मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। पहले मेरा नाम महानंद आर्या हुआ। पैसे की बात करें तो मैं किराना दुकान चलाया करता था, जैसा कि मैडम से आप लोगों ने सुना। दुकान चलाते हुए दोस्तों 15 साल हो चुका था। ऐसा नहीं कि मैं 15 साल में कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। 15 साल में मैं पटना में जमीन भी खरीदा था, बच्चे पढ़ रहे थे, जिंदगी चल रही थी, कट रही थी, घिसट रही थी। जब मैडम, इस सारे लोग जानते हैं कि इस बिजनेस में सबसे पहले हमारी मैडम ज्वाइन की थी। और जब मैडम ज्वाइन की थी ना, तो 3 महीना तक हमने बहुत, क्या बताऊं, 3 महीना तक मैंने बहुत झंझट किया था, झगड़ा किया था आपस में। मारपीट नहीं होता था, लेकिन मैं डेली ताना देता था रात में कि मेरा 15,000 डूब गया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना, जब कुछ अच्छा होने का होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं। यस या नो? यस या नो? 3 महीना के बाद हमारे जीवन में एक व्यक्ति आए थे। मैं फिर चाहूंगा एक बार नरेश कुमार मिश्रा सर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और गुरु जी को मैं चाहूंगा एक बार आए गुरु जी, महागुरु जी एक बार स्टेज पे फिर से आए, एक बार महागुरु जी। क्योंकि दोस्तों सर ने आज मेरे को इस जगह पे लाया है, कहीं ना कहीं सर का ही देन है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी बना हूं, आज अगर सर नहीं होते ना तो मैं किराना दुकान ही चलाया होता दोस्तों। लेकिन आज सर ने एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। ऐसे गुरु जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, जोरदार। ये क्या तालियां कम है हमारे बाजू ऊपर वाले। भाई तालियां कम है ऐसे महागुरु जी के लिए। भाई एक बार तो बजा दीजिए दिल से, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है, दिल से बजा दीजिए एक बार ऊपर
थैंक यू। दोस्तों, जब सर मेरे पास आए थे, मेरे पास नहीं, जब हमारी मैडम ज्वाइन की थी, कुछ की टीम बनी थी, तो हमारे दुकान के सामने एक हॉल है। उस हॉल में सर हमारे महागुरु जी आए थे, जिसमें अविनाश सर भी आए थे। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, मिस्टर अविनाश कुमार सर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भाई हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो आप लोग दोनों हाथों से बजाए ना, क्योंकि कहा जाता है आज आप मेरे लिए बजा रहे हैं, सर के लिए बजा रहे हैं, तो कल आपके लिए भी तालियां लोग बजाएंगे, इस हॉल भरी होगी। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। थैंक यू। जब सर आए थे ना, तो हमारे मन में जितना भी निगेटिविटी था, दोनों महागुरु जी ने मेरे निगेटिविटी को बाहर कर दिया। और दोस्तों, मैं मैडम के नीचे जब जस्ट अपना एक आईडी लगाया, मैंने भी, उस समय मैं 3 आईडी से ज्वाइन किया था। लोग एक आईडी से भागते हैं ज्वाइनिंग से दोस्तों, लेकिन महागुरु जी नरेश कुमार मिश्रा सर ने और मिस्टर अविनाश कुमार सर ने मेरे को 3 आईडी से ज्वाइन करा। उस समय मैंने 48,000 रुपया गिन के दिया था दोस्तों, 48,000। लोग 10,000 से भागते हैं, क्योंकि मेरे को बिजनेस समझ में आ गया था, करना क्यों है, कैसे करना है, ये महागुरु जी ने मेरे को सिखा दिया था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना, जब आप मार्केट में चलेंगे, मैं तो ज्वाइन कर गया। जब मैं अपने लोगों के पास गया दोस्तों, ये प्लान लेके, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कहां फंस गया है महानंद, ये सब काम चलता नहीं है। कितनी कंपनी आई और कितनी कंपनी और कितनी चली जाती है। तुम भी ऐसी कंपनी में फिर अपना भट्टा बैठाओगे, अपना दुकान बंद करवा दोगे। मेरा एक लंगोटिया यार है, मैं चाहूंगा लंगोटिया यार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, लंगोटिया यार के लिए। थैंक यू। वो बातें मेरे को ना मोटिवेट कर दिया जी। जानना चाहेंगे, जब मैं प्लान देने गया था अपने लंगोटिया यार को, तो उन्होंने कहा, महानंद ये सब कंपनी चलती नहीं है, और तुम 10,000 की बात करते हो। तुम ऐसे मांगोगे ना, तो 1,00,000 2 लाख मैं तुमको क्या करूंगा, दे दूंगा, ये बोला। लेकिन ये कंपनी के चक्कर में 1 रुपया भी मांगेगा तो अल्लाह स्टाम्प पेपर में लिख के देता हूं, ये कंपनी भाग जाएगी। दोस्तों, ये मोटिवेट होने के लिए काफी था कि नहीं, डिमोटिवेट होने के लिए काफी था कि नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं डिमोटिवेट तो हुआ। जब मैं घर आया तो हमारी मैडम मुझे बातें बताई कि बताओ, मेरा लंगोटिया यार है जो ऐसे ऐसे बोल रहा है, जो 10-20 हजार मेरे लिए, उसके लिए कुछ नहीं है, और वो व्यक्ति मेरे लिए बोलता है कि 1 रुपया नहीं देंगे। मैडम तुरंत सर को फोन लगा दी, महागुरु जी को, नरेश कुमार मिश्रा सर को। सर ने मेरे को फोन किया, बोले क्या हुआ महानंद जी। हमने, सर हमसे नहीं होगा सर, छोड़ दीजिए। बोले क्यों, छोड़ने के लिए आपने पैसा दिया था क्या, छोड़ने के लिए आपने ज्वाइन किया था क्या। मैंने कहा नहीं सर, ज्वाइन तो किया था डायमंड बनने के लिए, काम करने के लिए सर, अपने घर में खुशियां लाने के लिए। तो फिर ज्वाइन किया, तो फिर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, क्या फर्क पड़ता है। हुआ क्या आखिर। मैंने कहा सर, एक लंगोटिया मेरे को स्टाम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार। बोले वो क्या लिख के देगा, मैं लिख के देता हूं, आप 4 साल टिके रह जाइए, 4 साल काम करते चले जाइए, लोगों की परवाह मत करिए, आपके माथे पे डायमंड शिप का ताज होगा। ये महागुरु जी ने मेरे को बोला। मैंने शुरुआत किया, फिर से मोटिवेट होकर काम करना शुरुआत किया। दोस्तों, जब मैं काम करना शुरुआत किया, तो धीरे धीरे 16-17 लोगों ने मना कर दिया। कितना लोगों ने, लोग 1-2 लोग को बताते हैं, लोग भाग जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। मेरे को 16-17 लोगों ने मना किया। क्या फर्क पड़ा, फर्क किसको पड़ा जी, मेरे को फर्क पड़ा या जो मना किए उनको। किनको पड़ा, सारे लोग बोलेंगे फर्क किनको पड़ा, जो मना किए। दोस्तों, जब मैं काम करना शुरुआत किया, चेक जब जैसे ही बनने लगा ना, तो मैं अपने दोस्त, जैसे ही 20,000 का चेक बना महीने का, मैंने अपने दोस्त के लिए 4 पीस लड्डू खरीदा और मैं वो पैकेट बनाया और लेके गया अपने दोस्त के। बोले क्या मानंद आ गया क्या 1 लाख। हमने नहीं, अभी 1 लाख नहीं आया, ये मेरा 20,000 आया है, ये देखो। दोस्तों, कुछ नहीं बोला, जिस दिन आएगा 1 लाख उस दिन बात करना। मैं फिर काम करता, वहां से मैं मोटिवेट होता था, डिमोटिवेट नहीं होता था। वहां से मेरे को चैलेंज मिलता था
कि तुमको तो 1 लाख रुपए जरूर कमा के दिखाऊंगा सेब शॉप से, 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा, तब मैं तुमको ज्वाइन कराऊंगा। दोस्तों 50,000 का चेक बना, मैंने 4 लड्डू फिर से खिलाया। 70,000 का चेक बना, फिर मैंने 4 लड्डू खिलाया। दोस्तों काम करते चला गया। जब 1 लाख का चेक हमारा बना तो जानते हैं मैंने लड्डू नहीं खिलाया, जानते हैं क्या खिलाया? स्नैक्स पॉइंट भूतनाथ रोड में, सारे लोग जानते हैं, वहां से मैंने आधा किलो काजू बर्फी लिया। आधा किलो काजू बर्फी लिया, उसको बढ़िया से पैकिंग करवाया। पैकिंग करवाने में भी मेरे को 300 से 400 रुपए खर्च हो गया था। और जब मैं पैकिंग लेके उसके घर पे गया तो बोला, देख पैकिंग देख के बोला, क्या महानंद 1 लाख आ गया है क्या? मैंने कहा कि 1 लाख तो बाद में, पहले तुम खोल के तो देखो क्या है इसमें। खोल के देखा तो बोला काजू बर्फी। आज 1400 रुपया किलो मिठाई लाया जी। हमने दोस्त तुम्हारी वजह से, मैंने आईडी खोला, मोबाइल में दिखाया, तुम्हारी वजह से 1 लाख आया है। बोलो अब तो ज्वाइन करा दो। जानते हैं मैंने क्या कहा? दोस्त अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो मेरे को 1 लाख तक पहुंचाया पहले उसके साथ हूं। और वहां से दोस्तों मैं चला गया बिना कुछ। फोन कई बार किया मेरा दोस्त, लेकिन मैंने रुका नहीं। मैं अपना काम पे घर पे आ गया, काम करते चला जा रहा था। मेरा मान सम्मान देख रहा था लोग। मेरे हमारे मित्र ने बहुत बार फोन किया, कहाँ है महानंद? मैंने कहा था कि नहीं अभी हम बिजी हैं। मेरा एक बार ऐसा वक्त भी आया दोस्तों, एक हमारे बहुत सारे अजीज दोस्त थे, मेरे अजीज एकदम समझिए कि भाई की तरह थे। वो तो मेरा यार की बात कर रहा हूं, मेरे एक अजीज भाई भी थे, जो मैंने बताया जब उनको ना, तूने मेरे को बहुत कुछ बोला था दोस्तों, बहुत कुछ बोला था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क इससे पड़ा कि आपको जाना कहाँ, ये बातें हमारे मागरू जी बताया करते थे, कहाँ आपको जाना है। ये बातें मेरे जहन में हर समय फिट होता चला गया। काम करते चला गया, मैडम बता रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आई। सारे मैडम तो दिक्कत बता ही दिए। बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों को भी मजाक उड़ रहा होगा। बहुत सारे हमारे लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लगातार काम करते चला जाइए, अचीवमेंट आपके घर में आता चला जाएगा। और भरोसा रखिए, जैसे आज मैं डायमंड बना हूं ना आप लोगों की वजह से, तो बस मैं भरोसा दिलाता हूं, लगातार 4 साल, कितने साल, कितने साल ऊपर वाले, सारे लोग बोलेंगे कितने साल, 4 साल आप चलते रहिए, रुके नहीं, थके नहीं। एक दिन डायमंड शिप आपके साथ यहाँ पे इसी हॉल में डायमंड शिप होगा। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों बहुत सारी बातें हुई हमारे जीवन में। आज जो हमको मना किए थे ना, आज वो एक एक व्यक्ति मेरे साथ आज कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति। और दोस्तों मेरा लंगोटिया यार, जानना चाहेंगे कब ज्वाइन किया? वो 7 महीना पहले ज्वाइन किया, जब मैडम बता रही थी कि 1 करोड़ का मकान मैंने लिया था। उस दिन वो हमारा लंगोटिया यार ज्वाइन किया। वो भी कैसे ज्वाइन किया, ये बातें मैं अभी बताऊंगा। दोस्तों काम करते चला गया, दिक्कतें तो बहुत सारी आई, परेशानी आई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बस लगातार हमारे महागुरु जी नरेश कुमार मिश्रा सर बोला करते थे, लगातार सिस्टम की बात मानते रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, ट्रेनिंग सेमिनार जाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेनिंग सेमिनार जाते रहिए, अपलाइन की बात मानिए, सिस्टम का साथ चलिए। देखिए एक दिन महानंद जी आपके सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बातें महागुरु जी बार बार बोला करते थे। अब मैं इसी बातों से मोटिवेट हो जाता था। जब भी डगमगाता था, महागुरु जी का फोन आता था, क्या हुआ महानंद जी? हमने सर ऐसे ऐसी बातें हो रही है। कोई बात नहीं महानंद जी, काम करते रहिए ना, क्या फर्क पड़ता है। लोगों का काम है बोलना। क्या काम है लोगों का? बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कहां फंस गया। अगर मैं तो कहता हूं, अगर फंसने फंसाने से ऐसी जिंदगी मिले तो मैं कहूंगा किसी को छोड़िएगा भी नहीं, चुन चुन के फंसा दीजिएगा, चुन चुन के फंसा दीजिएगा। दोस्तों मैडम बता रही थी ना चोरी की बात, मैडम एक बात छुपा लिए उस चोरी की घटना में।
उस चोरी की घटना में मैडम एक बात छुपा ली जो मैं आप लोगों से उजागर करूंगा। जिस समय हमारे घर में चोरी हुई थी ना दोस्तों, वास्तव में मेरे पास कुछ नहीं बचा था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था, 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास। लेकिन महागुरु जी, इसलिए मैं आज सर को भगवान का दर्जा दिया हूं, मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर को। उन्होंने मेरे को उसी समय फोन किया। अपने लोगों ने विरोध किया था, ठीक है महानंद बहुत सारा पैसा कमा रहा है, ठीक है चोरी हुआ, लोग अपने लोग बोले। लेकिन हमारे महागुरु जी का फोन आया, बोले मानंद जी कोई बात नहीं, सेफ शॉप जिंदाबाद है आपके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गया है उससे ज्यादा आ जाएगा। थैंक यू। एक बार मेरे घर में दोस्तों, उसी समय थोड़े दिन बाद हमारे महागुरु जी मेरे घर में आए थे। मैडम बता रही थी ना कि लीडर नहीं थे, वो कोई और नहीं, हमारे महागुरु जी थे, महागुरु जी थे दोस्तों। और जब मैं घर पे आए थे ना, तो हमने कहा दिया कि सर के लिए निकालिए, घर में तो कुछ था नहीं। मैडम किचन में रो रही थी, लेकिन धन्य मैं उस परमपिता परमेश्वर को देता हूं कि हमारे घर में एक लीडर आ गया, और कोई और नहीं। आज जो शुरू से ही जब मैं ज्वाइन किया था, शुरू से ही वो हमारे साथ हैं, वेद प्रकाश जी, उसी समय मेरे घर में आ गए थे। और मैडम बोली, मैडम जब रो रही थी तो किचन में हमारे बेजी हमारे घर के फैमिली मेंबर की तरह है, वो घर में किचन में चले गए। बोले क्या हुआ भाभी, भाभी भाभी बोलता है वो, हमारे मेरे को भैया बोलते हैं। बोले क्या हुआ भाभी, क्यों रो रही हैं? बोले ऐसी ऐसी बात है, कुछ नहीं है। बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, उस समय मेरे को भी रोना आ गया था। इन लोगों, आप लोगों को लग रहा होगा ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कहता हूं कि भाई झूठ नहीं, ये मेरी सच्ची घटना है दोस्तों, मेरे जीवन की सच्ची घटना है। ये परिस्थितियां आप लोगों के साथ भी आएगी, ये परिस्थितियां आप लोगों के साथ भी आ सकती है, लेकिन हार नहीं मानना है। मैंने भी हार नहीं माना दोस्तों, नहीं हार माना, लगातार सिस्टम का साथ लेते चला गया, काम करते चला गया। आज आपके सामने इस डायमंड लेवल को ये अचीव किया हूं दोस्तों, ये अचीव किया हूं। ऐसे नहीं आ गया ये पट्टा हमारे गले में, ये सब आप लोगों की वजह से आया है। आप लोगों ने अगर भरपूर साथ नहीं दिया होता तो शायद आज यह पट्टा हमारे गले में नहीं होता। आप लोगों ने मेरा साथ दिया भरपूर। हमारे टॉप लीडर हैं बहुत सारे, हमारे सुबोध सर हैं। मैं चाहूँगा सुबोध सर के लिए जब आए थे ना, मैं उनके बारे में एक छोटी सी घटना बता दूं। सुबोध सर को जब मैं प्लान दिया था तो उस समय ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन जब हमारा अचीवमेंट हर सप्ताह आ रहा था, सुबोध जी बाद में मेरे पास आए और अचीवमेंट देख के, और उसी समय उन्होंने, हमारे घर में महागुरु जी थे, आए हुए संजोग से आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है बैठिए सुबोध जी, मैं सर को लेके आता हूँ। उस समय मैंने गाड़ी खरीदा था वैगन आर। उसी दिन सुबोध सर की ज्वाइनिंग हुई थी और वहाँ से हमारा बिजनेस यूं बूम कर गया था दोस्तों, सुबोध सर के आने से। उसी समय सुबोध सर 3 आईडी से ज्वाइन ही नहीं किए, वो फटाफट 3 आईडी से निकालना शुरुआत किया, और लगातार देखिए मेरा चेक बनते चला गया। उसी समय उदय सर भी ज्वाइन कर गए थे, बहुत सारे लोग थे, मुकेश जी भी ज्वाइन कर गए थे, बहुत सारे हमारे वेद प्रकाश तो शुरू से ही थे, शेखपुरा से ही अशोक कुमार यादव है, मुकेश कुमार यादव है, अशोक कुमार पंडित है, बहुत सारे ऐसे लोगों मिल गए, और जहां से हमारा बिजनेस क्या हुआ, बूम कर गया। अगर मैं दोस्तों सिस्टम का साथ नहीं लेता और अपलाइन का साथ नहीं होता, क्या यह संभव था? भाई मैं तो कहूंगा अगर डायमंड बनना है, डायमंड अगर बनना है तो 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। जानना चाहेंगे? सबसे पहला, सिस्टम का साथ लेना पड़ेगा। क्या साथ लेने के लिए तैयार हैं? अच्छा कुछ ही लोग हैं क्या? कुछ ही लोग हैं क्या? तो एक बार दोनों हाथ उठा के सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम की बात मानेंगे। दूसरा, अपलाइन का, और तीसरा जानना चाहेंगे, ट्रेनिंग और सेमिनार करने के लिए तैयार है? तो ये मंच और माला और माइक आपके लिए तैयार है।
दोस्तों काम करते चला गया लगातार। मैडम तो सारा तकलीफें तो बताई थी, तकलीफ बताने की जरूरत है नहीं, बस मैं अचीवमेंट बताऊंगा। काम करते चला गया दोस्तों। जब मैं इस बिजनेस में पैसा आने लगा था तो महागुरु जी ने कहा क्या करेंगे पैसा से? हम लोग पैसा से क्या करेंगे सर? दुकान में लगा देंगे। यही होता है ना भाई, आप लोगों को पैसा आता है क्या करते हैं? अपने काम धंधे में लगा देते हैं। मैंने भी कहा सर दुकान में लगा देंगे। बोले क्या बात करते हैं, दुकान से तो घर परिवार चल ही रहा है। इस पैसे से महानंद जी अपने सपने को पूरा करना है। क्या करना है भाई? सारे लोग बोलेंगे इस पैसे से क्या करना है? सपने पूरा करना है। मैंने कहा सर घर में तो सारा कुछ है। बोले क्या टीवी है? बोले हाँ सर टीवी है। बोले कौन सा टीवी है? तो पहले कैसा होता था? पहले कैसा होता था? बड़ा डब्बा वाला, यस या नो? तो मैंने कहा सर डब्बा वाला टीवी है। बोले क्या एलसीडी टीवी नहीं लेना चाहते? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं लेना चाहते सर? बोले लिखिए। सर मैं लिखा। हमारे महागुरु जी बार बार बोला करते हैं अपने सपने को लिखना है, लिखना पड़ेगा। और सिर्फ सपने लिख लेने से नहीं, उसको तब्दील करना पड़ेगा। कितने दिन में लेना है? मैंने लिखा दोस्तों, लिखा कि मैं इतने दिन तक टीवी लूंगा। दोस्तों उससे पहले ही, क्यों? क्योंकि सपना लिखा, डेली मैं देखता था उस सपने को, मेरे अंदर आग लग जाती थी और उस काम करते चला गया। कुछ ही दिन में हमारे घर में टीवी भी आ गई थी दोस्तों। पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट, काम करते चला गया। छोटी मोटी अचीवमेंट तो मैं बहुत सारी हमारे घर में जीवन में है, बहुत सारा है। जब हमारे घर में सारा कुछ आ गया, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आज हमारे घर में एक चम्मच भी है दोस्तों, तो वह शेफ शॉप का, शेफ शॉप का पावर है, शेफ शॉप का देन है और हमारे महागुरु जी का देन है दोस्तों, हमारे अपलाइन का देन है। मेरा कुछ नहीं इसमें रोल है। काम करते चला गया। जब सारा कुछ आ गया हमारे घर में तो सर ने कहा आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर सब कुछ तो हो ही गया, आप क्या करेंगे? बोले कि 4 व्हीलर नहीं लेना है क्या? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल लेना है। तो लिखिए। मैंने डायरी में लिखा और बोला कितने दिन तक? मैंने कहा सर 2 साल। सर 16 महीना में ही हमारे घर में कार आ गई थी। भाई तालियां कम दिल से बजा दीजिए ना एक बार। थैंक यू दोस्तों। मैं कोई करोड़पति घर से नहीं हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं कोई करोड़पति घर से नहीं हूं। कभी सपने में हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में 4 व्हीलर आएगा। दुकान में मैं 15 साल मेहनत किया दोस्तों। एक स्कूटर पे जिंदगी गुजर गई थी। एक गरीब बच्चा, मेरे पिताजी के पास जीवन में कुछ नहीं था, एक घर और दुकान के अलावा। लेकिन उनका बेटा 4 व्हीलर जिस दिन खरीदा ना, मेरा सपना सबसे पहले पूरा हुआ। और मैं बता दूं, अपने खानदान में सबसे पहला गाड़ी मैंने खरीदा था। खानदान की मैं बात करता हूं, पहला गाड़ी खरीदा था। ये बड़ी बात है या छोटी बात है? की बारात है, पैसों की बरसात है। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है। सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। थैंक यू दोस्तों। जब मैं कार खरीदा था ना, तो उससे बड़ा खुशी, उस समय मेरे जीवन में जो खुशी थी ना, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। काम करते चला गया। फिर सर ने कहा अब क्या लेना है? तो हमने कहा सर अब क्या लेना, अब तो 4 व्हीलर भी आ गया। बोले आगे कुछ नहीं, मैडम के लिए स्कूटी नहीं लेना है, मैडम फील्ड में जाती है। तो हमने कहा सर बिल्कुल लेंगे। दोस्तों मैडम के लिए फिर मैंने स्कूटी भी खरीदा। जब सारा कुछ हो गया तो एक बार मैं जम्मू से मीटिंग लेकर लौट रहा था, तो मैडम कुछ शॉपिंग करना था मैडम के साथ। तो मैडम बोले चलिए शॉपिंग करते हैं। तो मैंने अपना मोटरसाइकिल निकाला। तो मैडम ने जानते हैं क्या कहा? जानना चाहेंगे? मैडम ने कहा मोटरसाइकिल से कहाँ जाइएगा? हम लोग चलिए कार भी तो है, चलिए कार से चलते हैं। तो मैडम ने कहा नहीं नहीं, कार से किधर जाइएगा, कदम कुआं में जाम में फंसने। हमने कहना क्या चाहते हैं? दोस्तों मैडम सिर्फ इतना ही बोली, एक बुलेट ले लीजिए।
दोस्तों मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ड्राइवर को फोन किया, बोले चलो जी आ जाओ मेरे साथ। मैं तुरंत वहां से मैडम को बैठाया, बच्चे को बैठाया, बहुत सारे लीडर हमारे यहाँ पे होंगे जिसमें मैंने बुलेट खरीदा था। बस मैंने क्या किया, मैडम को बैठाया, चला गया पाटलिपुत्र एम्बेसडर्स पटना में है, सारे बहुत सारे पटना वाले हैं यहाँ पे हैं, पाटलिपुत्र एम्बेसडर्स में चला गया। दोस्तों जब मैं वहां पे हमारी गाड़ी लग गई 4 व्हीलर, तो मैडम ने कहा अभी तो मैं बोला ही था तुरंत शोरूम में। हमने शेप शॉप है ना, जानते हैं, उसमें मैडम की आंखों में आंसू आ गया था, सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। और मैडम बोले पसंद करिए, मैडम बोली पसंद की गन मेटल, हमारा बुलेट है गन मेटल का। मैडम तो पसंद कर ली, लेकिन वो बुलेट शोरूम में अवेलेबल नहीं था, कोई और खरीद चुका था। तो मैंने कहा शोरूम के मैनेजर से कि हमको अभी आज ही चाहिए और यही गाड़ी चाहिए, कितना पैसा लेना है। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो भाई नहीं, अवेलेबल तो है नहीं। हम लेकिन किनका गाड़ी है, तो सब बगल में एक व्यक्ति खरीद चुका था। मैं उनके पास गया और मैंने कहा सर ये आपकी गाड़ी खरीद चुके हैं? बोला हाँ। बोले सर आज दे दीजिए मेरे लिए। बोला मैंने तो ले लिया है। हमने नहीं सर आज मेरे लिए दीजिए। बोले क्यों? हमने मैडम का सपना पूरा करना है सर। बोले कोई खास बात है क्या? हम बोले हाँ बिल्कुल खास बात है सर। बोले कितना दीजिएगा? अगर कोई पूछे कितना दीजिएगा तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा जी? 2,03,000 का बुलेट का कीमत था दोस्तों, और मैंने 2,21,000 रुपया उस व्यक्ति को दिया। 2,21,000। तालियां कम है जी, तालियां कम है। थैंक यू। मैंने क्यों दिया 18,000 जानना चाहेंगे? क्यों 18,000 ज्यादा दिया? मैं चाहता तो दूसरे दिन भी ले सकता था, एक सप्ताह बाद भी ले सकता था, यस या नो? लेकिन मैंने क्यों लिया उसी दिन? क्योंकि मैडम का सपना था और शेप शॉप हमारे साथ था। भाई ऐसी कंपनी के लिए, ऐसी सिस्टम के लिए ऐसी मरी हुई तालियां, मजा आता है क्या? ऐसी मरी हुई तालियां, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, दोनों हाथ, एक बार दोनों हाथ उठा के सिस्टम के लिए। ऊपर वाले पीछे से, भगवान ने अगर दोनों हाथ दिया है तो एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ से बजा दे। सब पैसों की लीला है, माया है, पतझड़ का भी मौसम लागे सावन जैसा, जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों तालियां बजाने से भी बहुत सारे फायदे हमारे महागुरु जी बताया करते हैं। तालियां बजाने से बहुत सारे फायदे हैं। तो तालियां बजाने में कंजूसी, तालियां बजाने में कंजूसी क्यों? दिल से बजाना है ना। दोस्तों मैं काम करते चला गया, जब हम कुछ आगे बढ़े जीवन में, पर्ल बने, टोपाज बने, एमरल्ड बने। एमरल्ड में मैं आगरा में जेपी पैलेस में लिया था सम्मान, हमारे महागुरु जी बैठे हुए हैं, एमरल्ड लिए थे प्रमोशन। मैं रूबी भी बन गया था कोरोना में दोस्तों, मैं रूबी का प्रमोशन नहीं लिया और डायरेक्ट ओपल का जाके प्रमोशन, और आज आपके सामने डायमंड लेवल को अचीव किया और आपके सामने डायमंड भी बना। दोस्तों मैडम बता रही थी कि 1 करोड़ का मकान छोटी बात है या बड़ी बात है? आप लोगों के लिए छोटी बात होगी, आप लोगों के लिए छोटी बात होगी 1 करोड़, लेकिन इस गरीब बच्चे के लिए 1 करोड़ काफी था हमारे दोस्तों। 1 करोड़ का मकान कभी जीवन में मैं नहीं ले पाता, पूरी जिंदगी बिता देता। क्यों? क्योंकि 15 साल मैंने दुकान चलाया था दोस्तों, अब शेप शॉप में 6 साल। 15 साल में मैंने क्या पाया और 6 साल में मैंने क्या पाया, जानना चाहेंगे? भाई इसी बातों के साथ ये बातें बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 15 साल मैंने खूब मेहनत किया। मैं 5 बजे सुबह से लेके 9 बजे रात तक मैं अपने किराना दुकान चलाया करता था। 5 बजे सुबह से 9 बजे रात तक। क्या मेरे पास समय था? मेरे पास समय था इस बिजनेस को करने के लिए?
नहीं था समय मेरे पास। लेकिन दोस्तों आज इस 6 सालों में शेफ शॉप ने इतनी ताकत दी है और हमारे सारे महागुरु जी बैठे हुए हैं, इतना पावर दिया है क्या 2400 घंटा हमारी मुट्ठी में आ गया है दोस्तों। 2400 घंटा भाई मैंने कहा ना, दिल से बजा दीजिए, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। दूसरा क्या मिला दोस्तों? दूसरा, मैं जितना दुकान में पैसा लगा के कमा रहा था ना भाई, दुकान में पूंजी लगती है कि नहीं? बहुत सारे हमारे साथी होंगे किराना दुकानदार। कितने किराना दुकान हमारे साथ हैं भाई? यहां पे आए हो किराना दुकानदार कितने लोग हैं? बिजनेसमैन बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप अपने लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। लोग पूंजी लगा के कमाते हैं दोस्तों, और मैंने कितना पूंजी लगाया था? 13,782 रुपया। मैं अपना आईडी पर बात कर रहा हूं, एक आईडी की 13,782 और करोड़ों की आमदनी। भाई मैंने कहा ना, दिल से बजा दी ना, बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? थैंक यू। तीसरा अचीवमेंट दोस्तों, मेरी पहचान क्या थी? मेरी पहचान क्या थी? उस गली मोहल्ले तक कि एक विजय किराना दुकानदार है, उससे ज्यादा कोई जानता क्या? पूरी जिंदगी भी बिता देता उसी गली मोहल्ले तक सीमित रहता। यस या नो? लेकिन आज ये शेफ शॉप ने इतनी ताकत दिया है और हमारे सारे बैठे महागुरु जी ने इतनी पावर दिया है कि आज मेरी पहचान पूरे हिंदुस्तान में है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में है। और क्या मिला दोस्तों, जानना चाहेंगे? सिक्योरिटी की बात सभी जानते हैं। यस या नो? अगर मैं दुकान चला रहा था, मेरे को कुछ अगर हो जाता तो क्या हमारी मैडम या हमारे छोटे बच्चे उस बिजनेस को संभाल पाते क्या? संभाल पाते क्या? सारे लोग बोलेंगे संभाल पाते क्या? सारे लोग बोलेंगे संभाल पाते क्या? नहीं। तो शेफ शॉप ने क्या दिया है जानना चाहेंगे? आज मैं रहूं या ना रहूं, यहां पे सुकून है। क्या है? सुकून है। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग मेरे साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ी बात, यहां पे बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा है यूट्यूब पे, अवधेश यादव सर का, श्याम सुंदर सर का, क्या आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके घर में करोड़ों की आमदनी है। यस या नो? कैसे हुआ भाई? किसके? एक बार तालियां तो बजनी चाहिए ना शेफ शॉप के लिए। थैंक यू दोस्तों। अचीवमेंट बहुत सारा है। एक बार टारगेट की मैं बात करता हूं, काम करते चला जा रहा था, एक बार टारगेट आई और हमारे लगभग हमारी ज्वाइनिंग 26 ज्वाइनिंग घट रही थी और समय कितना दिन था? 4 दिन। कितना दिन था भाई? सारे लोग बोले कितना दिन था? कितनी ज्वाइनिंग घट रही थी? 26। मैं हार गया था कि अब नहीं होगा। लेकिन महागुरु जी नरेश कुमार मिश्रा सर का फोन आता है, मानंद जी क्या हुआ? हमने सर अब 4 दिन बचा, 26 ज्वाइनिंग कहां से होगा? बोले हम आए ना आपके साथ। बोले 3 दिन में आप कितना प्लान करेंगे? हमने महागुरु जी बोले कितना प्लान कर देंगे? बोले 100 प्लान हो सकता है। हमने हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। बोले प्लान करके रखिए, ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों बिलीव नहीं करेंगे, मेरा मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर और स्कूटी मैडम का, तीनों में मैंने पेट्रोल पूरा फुल कर दिया। कभी मैं घबराया नहीं। और एक मोटरसाइकिल मैंने अपने लीडर को दे दिया, एक स्कूटी मैं अपने लीडर को दे दिया, और 4 व्हीलर पे हम और मैडम बैठ के काम करने चले गए। 3 दिन में दोस्तों
100 प्लान मैंने किया। कितना? 3 दिन में 100 प्लान। बहुत सारे लीडर हमारा साथ दिए उस समय। हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम। थैंक यू। 100 प्लान करने के बाद महाराज जी का फोन है, क्या हुआ? बोले सर 100 प्लान हो गया सर। बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। महागुरु जी, इसलिए मैं आज भगवान का दर्जा दिया हूं महागुरु जी को। और महागुरु जी को डीडी मशीन यूं ही नहीं बोला जाता है पूरे हिंदुस्तान में। मैं चाहूंगा एक बार डीडी मशीन जो हमारे गुरु जी हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दिल से बजा दीजिए ना, ऊपर वाले दिल से बजा दीजिए एक बार। थैंक यू सर। आ गए मेरी मोटरसाइकिल पे सर, बैठ गए। अब बोले कहाँ प्लान किए हैं? कार से नहीं, मोटरसाइकिल पे। दोस्तों 12 बजे रात तक जब 26 ज्वाइनिंग हो चुकी थी, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, 26 ज्वाइनिंग हो चुकी थी। बोले आनंद जी और? हम लोग गुरु जी और हो जाता है तो और बढ़िया। बोले चलिए। मैं अपने बड़े भाई साहब के पास गया, लेकिन ज्वाइन नहीं किए थे मेरे बड़े भाई साहब। हम लोग कहा सर सबको तो मैं ज्वाइन करा रहा हूं सर, एक बार हमारे बड़े भाई साहब के यहाँ चले। दोस्तों 1 बजे रात में हम अपने बड़े भाई साहब का ज्वाइनिंग लिए थे। 1 बजे रात में 27 ज्वाइनिंग हुआ और मैं अपने घर आ गया। और महागुरु जी का मैं चरण छुआ कि महागुरु जी पहला टारगेट आपकी वजह से हुआ। कई बार हम विदेश का टारगेट भी किए। हमारे टीम के लगभग बहुत सारे यहाँ पे साथी हैं जो हमारे साथ विदेश का दौरा भी किए। अभी मैं थाईलैंड से, हाल ही हमारे साथ में बहुत सारे लीडर हैं जो यहाँ पे दौरा करके आए हैं थाईलैंड से। दोस्तों काम करने में दिक्कतें नहीं आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ बात नहीं, फर्क पड़ता। आप अपने अपलाइन को फोन लगा दीजिए। क्या करना है? अपलाइन को फोन लगा देना। देखिए अपलाइन उसका हल ढूंढ निकालेंगे और आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार